हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लास। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसके मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, कोफिशिएंट और इसके नीड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है, तो आप इसके प्लेलिस्ट में जा करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध ज्ञात करने के विभिन्न विधियां। तो सबसे पहले मैं आपको सहसंबंध क्या होता है उसे एक साधारण लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सहसंबंध किसी भी दो समूहों के वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को बताता है, यानी कि अगर एक लाइन में बोला जाए तो एक्सटेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिया हुआ है कि सहसंबंध से तात्पर्य किसी वस्तुओं, समूहों अथवा घटनाओं के दो या दो से अधिक चरों, जिसे हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, उनके बीच पारस्परिक संबंध को बताता है। वस्तुओं कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल मोबाइल के हम लोग अगर डिमांड और प्राइस के बीच यानी कि टू वेरिएबल्स के बीच क्या हमारा रिलेशनशिप है उसे फाइंड करें, या फिर समूह कहने का मतलब है 10 बच्चों के हाइट और उसके वेट में किस प्रकार का ग्रोथ हो रहा है उसे हम लोग एनालिसिस करें, या फिर कोई घटना ले लेते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ने पर व्यक्तियों की संख्या, बाइक चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या में कितनी कमी हो रही है। तो इन सब डाटाओं के वेरिएबल्स यानी कि सभी डाटा में यहाँ पर दो वेरिएबल्स था, चाहे वो एप्पल के डिमांड और उसके प्राइस का बात हो, या फिर किसी व्यक्ति या फिर स्टूडेंट के हाइट और उसके वेट में किस प्रकार का रिलेशन है, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशन है उसे फाइंड करने की बात हो, या पेट्रोल के दाम बढ़ने पर, प्राइस बढ़ने पर नंबर्स कितने कम हो रहे हैं उनकी बात हो। तो यहाँ पर जब हम लोग दो डाटाओं के बीच, उनके वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को एनालिसिस करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसे हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कोरिलेशन क्या है? किसी समूह के एक चर में होने वाले परिवर्तन से दूसरे चर के उसी दिशा और विपरीत दिशा में होने वाले परिवर्तन के माप को सहसंबंध कहा जाता है। उसी दिशा कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से किसी बालक का हाइट बढ़ेगा तो उसका वेट भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये उसी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। और दूसरी दिशा में बात की जाए तो पेट्रोल जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहा है, उसका प्राइस, बाइक चलाने वालों की संख्या वैसे वैसे घटती जा रही है। तो इस प्रकार के डाटाओं के बीच हम लोग जब क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, तो उसे हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सहसंबंध को हम लोग किन किन विधियों द्वारा फाइंड करते हैं, यानी कि मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। तो इसके वेरियस मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल, पहला हमारा है स्कैटर डायग्राम कोरिलेशन मेथड, जिसे हम लोग डॉट डायग्राम कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं, हिंदी में प्रकीर्ण आरेख सहसंबंध विधि। नेक्स्ट, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड, रैंक डिफरेंस यानी कि कोटि अंतर सहसंबंध विधि। नेक्स्ट हमारा है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड, जिसे कार्ल पियर्सन का पूरा नाम कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध विधि है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर कोरिलेशन, जिसे हम लोग हिंदी में भी लीस्ट स्क्वायर सहसंबंध विधि कहते हैं। नेक्स्ट वन इज बाई सीरियल कोरिलेशन मेथड, द्विश्रेणी सहसंबंध विधि। और आखिरी हमारा मल्टीपल स्क्वायर कोरिलेशन मेथड, यानी कि मल्टीपल कोरिलेशन मेथड, जिसे बहु सहसंबंध विधि भी कहा जाता है। इसके अलावा टेट्राकोरिक कोरिलेशन मेथड और कॉन्टीजेंसी कोफिशिएंट भी हैं, जिसके द्वारा हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। सहसंबंध ज्ञात करने के लिए जिन विधियों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है वे हैं स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और बीएड के दृष्टिकोण से जिन दो विधियों को हमें पढ़ना है वो है
स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड यानी कि स्पीयरमैन कोटि अंतर सहसंबंध विधि। रैंक डिफरेंस मेथड के 3 मेथड्स होते हैं और स्पीयरमैन के द्वारा जो विधि दिया हुआ है वो सबसे सुगम और सरल है। और इसके साथ हमें दूसरा विधि जो बीएड में पढ़ना है वो है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड यानी कि कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध विधि। तो इसके आने वाले वीडियो में हम इसके पहले विधि यानी कि स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।